अस्सलाम वालेकुम। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स खेल के जीतो चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। हमारी ट्रांसमिशन का नाम है खेल के जीतो। उसके जीतने के लिए कम से कम खेलना जरूर पड़ेगा, लेकिन हम काफी अरसे से देख रहे हैं कि हम तो खेल ही नहीं पा रहे। जब इंडिया के खिलाफ मैच शुरू हो रहा होता है तो उससे पहले हमारी कौम को अंदाजा हो जाता है कि हमारी टीम की वर्थ क्या है, हमारी टीम का दिलगुर्दा क्या है, हमारी टीम का हौसला क्या है, हमारी टीम में कितनी जुर्रत है। इन तमाम चीज़ों का हमें अंदाज़ा हो जाता है। तमाम चीज़ों का हम बखूबी अंदाज़ा कर लेते हैं कि पूरी कौम को अंदाज़ा होता है कल इंडिया के खिलाफ मैच है, हम तो हार ही जाएंगे। और बिल्कुल जो कौम के जहन में होता है, जो एक्सपर्ट बात कर रहे होते हैं, हमारी टीम प्लेड ऑलमोस्ट लाइक अ रीप्ले, बिल्कुल ऐसे ही खेल के दिखाती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं लेकर आती। इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन कि मेरे वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, जावेद मियादाद, शुएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, फिर इंजमाम उल हक, जावेद मियादाद, यूनुस खान, ये मेरे प्लेयर वो थे कि जब वो उतरा करते थे शाहिद खान अफरीदी तो एक खिलाड़ी खड़ा होता था तो पाकिस्तान नजर आ रहा होता था। 30 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में। मैंने अगर मैं मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच करूं तो मैंने इतना वर्स्ट एवर टैलेंट पाकिस्तान का नहीं देखा कि जिनका ना दिल गुर्दा है ना जिनमें जुर्रत है। वो अगर अपने रन्स बना रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट उठा के देखें तो फिर वो दुनिया में सबसे वर्स्ट दिखाई दे रहा है। बाबर आजम नंबर 1 बैटर हैं, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट सबसे वर्स्ट है। ऐसी नंबर 1 बैटर की हमें जरूरत क्या है? हमें बैटर चाहिए विराट कोहली जैसा, आउट ऑफ फॉर्म। बड़ा मैच आया, बड़ा 100 करके चले गए, मजे से मैच निकाल के चले गए। हम कहां पे खड़े हुए, हम हैं कहां पे? बिल्कुल एक सच्चाई से जानने की जरूरत है इस बात की। हम 15 अरब रुपए अपने ग्राउंड पे तो लगा रहे हैं, लेकिन 15 खिलाड़ी ढंग के नहीं बना रहे। देखिए, जहां आप स्टार्ट से ही आपकी समझ में ही नहीं आ रहा हो या आपकी नीयतें साफ दिखाई नहीं दे रही हो, आपने जो 15 बनाए थे वो क्या 15 बनाए थे? उस पे आपके हेड कोच आकिब जावेद साहब, आपकी थिंक टैंक के सरबरा सर चश्मा, उनको आखिरी मौका भी दिया गया कि भाई आप टीम चेंज कर लें, आपने टीम सही नहीं बनाई। नहीं, ये बेहतरीन टीम है, इसी से खेलेंगे हम लोग, और जाके देख लें क्या हो गया। वो जिसका डर था वो हो गया। मैंने आपको न्यूजीलैंड के मैच के बाद कहा था कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई। उसी वक्त समझ में आ गया था, जैसा मैच हम न्यूजीलैंड से खेले थे वहां पे समझ में आ गया था कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई और हमारी क्रिकेट भी खत्म हो गई। इन लोगों के साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वो दुनिया कहां जा चुकी है? हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? डॉट बॉल। जिस वक्त पाकिस्तान ने 152 बॉलें खेली थी, उनमें से 98 डॉट बॉल खेल गए थे। हम 150 बॉलें खेल रहे हैं तो 100 डॉट बॉल खेल रहे हैं। तो क्या हम खाक जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? ऐसे जीतेंगे। हमारी बेहतरीन 3 फास्ट बॉलर हैं, बेहतरीन। प्लानिंग ये होती है, जसप्रीत बुमराह अनफिट होते हैं तो एक स्पिनर और ऐड कर लेते हैं। उन्हें पता है कि हाँ ये स्पिनिंग कंडीशन है। उनका सिराज मेन बॉलर है, बाहर बिठा दिया, इस वजह से बिठा दिया वो डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं कर रहे, राना को लेकर आ गए। आप डेथ ओवर में आप चेंज ऑफ पेस तो देखें, आप वेरिएशन तो देखें। हमें ना वेरिएशन का पता है ना हमें चेंज ऑफ पेस का पता है। हमारे जिन बॉलरों की गेंद सही जगह पे पड़ती थी, हमारी तो वो भी नहीं पड़ रही। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं अपनी क्रिकेट पे? खैर, मैं अब इन लोगों से ही जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। और दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूके बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे मुल्क में शानदार काम कर रही है। आप मसाजिद बना चुके, आप हैंडपम्प गरीबों को 300 से ज़्यादा जो है वो लगा चुके हैं, 2000 से ज़्यादा जो है वो हैंडपम्प लगा चुके हैं। इसके अलावा जो घर बना के दे रहे हैं ये डिग्री में, वहाँ एक देही इलाके में, वहाँ गांव आबाद कर रहे हैं, 400 घर बना के दे रहे हैं। ये सारे एफर्ट्स यूके बेस्ड लोग कर रहे हैं। ये शानदार अंदाज से अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ पर है। और उनके फाउंडर आज हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे, जो आज हमारे साथ, जिन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन को भी स्पॉन्सर किया। फाउंडर दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल मिस्टर मोहम्मद अली दीन साहब, थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं अली भाई का चेहरा बता रहे हैं सच्चे पाकिस्तानी है, इनको इंडिया का मैच दिमाग में अभी तक जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड,
कप्तान शुएब हबीब भाई। जाने बातों तो फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली, 2 साइड मैचेस भी पाकिस्तान के लिए खेले अनवारुल हक भाई। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई। जबकि हमें अमेरिका से ज्वाइन करेंगे शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान, और अमेरिका से ही ज्वाइन करेंगे हमें राशिद इसरार भाई, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। अली भाई आज थोड़ी क्रिकेट से आपसे सुनेंगे, आप इंग्लैंड में रहते हैं, आपका तो ज़ाहिर एक माहौल ज़रा डिफरेंट होता है वहाँ पर तो, लेकिन पाकिस्तान तो फिर सब हिलारी परचम हमें सबको अजीज बहुत है जी। कैसा फील हुआ आज के मैच में, या तैयार थे जहनी तौर पे जैसे सब तैयार थे? नहीं मैं तैयार नहीं था, जहनी तौर पे मैं सोच रहा था शायद कुछ हो जाए। I'm disappointed both. I'm not happy. मुझे पता है ये कल से मैं सोच रहा था शायद कोई चांस हो, वो जिस तरह खेले हैं ना, मैंने मैच देखा आज, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ जिस तरीके से जो डिसीजंस और जो जिस तरह आउट हुए सारे, बहुत और पाकिस्तान का प्रॉब्लम होता है कि मैंने जो देखा है ना, वो जल्दी हिम्मत हार देते हैं, जब थोड़ा सा लग रहा है ना कि हार रहे हैं फिर वो हथियार डाल देते हैं, वो फाइटिंग नहीं करते। और फाइटिंग बहुत ज़रूरी है, यू नो एनी टीम, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम कभी हिम्मत नहीं आती एंड तक, अगर छोटी सी टीम के साथ भी खेल रहे हो तभी वो फुल पावर में खेलते हैं। तो हमारा चीज़ में ये बहुत लैकिंग है, एंड इट्स वेरी सैड। एंड याद है आपको अपने इमरान खान, वसीम अकरम, तो जावेद मियादाद, तो जहीर अब्बास, तो आपके क्या प्लेयर हुआ करते थे? क्या इनको मैच करेंगे उन प्लेयर्स के साथ जो हमारी कभी होते थे? नो यू नो वही है जो मॉडल टाइप लड़के हैं जो बस एड्रेस में आ रहे हैं और टिकटॉकर हैं, क्रिकेटर की जगह टिकटॉकर हो चुके हैं अभी। टैलेंट है भी, बस पता नहीं क्या हो जाता है इनको, फील्ड में प्रेशर ले लेते हैं और नहीं खेल पाते। इंग्लैंड में हम सब लोग बहुत खुश होते हैं, पाकिस्तानियों को दुनिया में यही जॉय मिलती है, क्रिकेट के साथ सब प्यार करते हैं, हर किस्म का बंदा, और ये टाइम होता है कि एंजॉय करें या थोड़ी सी खुशी मिले, तो ये भी इन्होंने सवाल हमें दी। नहीं, मैं तो बात ये कर रहा हूँ शुएब भाई, जैसे अली भाई का अफसोस वाकई में हर आदमी के दिल के अंदर एक अफसोस है, मेरी क्रिकेट कहाँ पर थी, मेरी क्रिकेट कहाँ पर है। मैं तो इसको वर्स्ट एवर, अगर मैं कंपेयर करूं ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा टीम से, मैं इंडिया की मौजूदा टीम से कंपेयर करूं, मैं इंग्लैंड की मौजूदा टीम से कंपेयर करूं, तो हम तो बहुत ही कमज़ोर लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा सलाम। देखिए नसीम, हम इतना कुछ कह गए और ये जो आपने बात बोली है बिल्कुल सही बोली है। अगर आप किससे कंपेयर करेंगे, जिम्बाब्वे से आप हार रहे हैं उससे कंपेयर करेंगे, अब बांग्लादेश से आप हारे उससे कंपेयर करेंगे, अमेरिका से आप हारे आप उससे कंपेयर करेंगे, आप किससे नहीं हारे, आयरलैंड से आप हार गए। और बात यहाँ ही ये आ जाती, आपने जो चीज़ देखनी है ना, देखने की वजह, अब आपने वर्स्ट से वर्स्ट बोला, मैं फिर अपने पे ही आता हूँ ना। मैंने आपको क्या बोला, ये जो अभी इन्होंने कोचिंग स्टाफ रखा था ये वर्स्ट से वर्स्ट था। मैंने आपको क्या बोला था, ये जो आकिब जावेद साहब भी आए थे वही मतलब टेम्परेरी जीत थी। आकिब जावेद के पास क्या एक्सपीरियंस था, किस बात का वो था। अच्छा, फिर हमारे चेयरमैन साहब बादशाह सलामत साहब तो क्रिकेट को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, वकार आ गया तो रज़ाक आ गया, रज़ाक आ गया तो वहाब रियाज आ गया, तो मोहम्मद यूसुफ आ गया, तो मिसबा आ गए, तो वकार ये आ गए, तो अब मुदस्सिर नजर ले आए। तो भाई मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा यार, वैसे तो मैं इस टूर्नामेंट में तो मैंने भी कह दिया था, मैं आपकी एक बात को और याद दिला दूँ जो आपने बोली थी। मैंने कहा था ये 19 को स्टार्ट होगा, 23 को ये ख़त्म हो जाएगा, ये इस चक्कर में कि रमज़ान में दुआ करवा देंगे। तो आपने भी वहाँ यही बोला था कि शोएब भाई रमज़ान तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आएगी, और वो आ गई। तो क्या ये क्या? एक मिनट तो मैं बस इतना कह के, भले चाहे फिर आप मुझे मौका नहीं देगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहली फुर्सत में ये आपके बादशाह सलामत साहब से रिजाइन इन्हें दे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए तो इनसे ले लेना चाहिए, और ये जो स्टाफ जो भी चेंज वेंज करना है इसको पहली फुर्सत में करें। और मैं तो हमेशा क्या बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो मतलब समंदर की उस गहराई में चली गई जहाँ टाइटैनिक का मलबा है। तो आप देख लें आज आप उससे भी बाहर हो गए। ये वाकई में हम उस गहराई में जा चुके हैं कि जहाँ से हमें दलदल दिखाई दे रही है, और उसमें से निकले कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे पीछे कोई बहुत टैलेंट आपको स्पिनर आपने नहीं डाला, ओपनर आपने नहीं डाला, इरफान नियाजी अच्छा तगड़ा एक ताकतवर बैट्समैन था, नीचे से रन्स कर रहा था, वो आपने नहीं डाला।
वो सिराज को नहीं खिला रहे, वो राना को ले आते हैं कि वो डेथ ओवर्स में ज्यादा रन दे रहा था, सिराज मेन बॉलर है, बाहर बिठा दिया। हम वसीम जूनियर को नहीं लेके आए जो हमारी डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स वगैरह करता है, तो हमारी तो प्लानिंग ही नहीं है ना सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बात यह कि आज की जो हार है उसने अपने 25 करोड़ आवाम को यकीनन एक मसला कि ऐसी एक वो हमारी ये खुशी जो होती है वो एक गम में तब्दील हो जाती है। एक उम्मीद थी कि आज का मैच हम जीतेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी चैम्पियनशिप में बरकरार रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जाएंगे, मगर जो बैटिंग, बॉलिंग, इवन दो के फील्डिंग, हम तीनों शोबों में फेल हो गए। तो लिहाजा इस फेल होने की सबसे बड़ी वजह है कि एक तो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया वर्स्ट तो वर्स्ट था। आपको ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो सारी दुनिया के लोगों ने अपने स्पिनर्स को मतलब दोबारा कॉल करने के बाद उनको टीम में इंडक्ट किया हुआ है। हमारे यहाँ पर एक स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रैवल कर रही है, तो इससे बड़ा मज़ा का खेज क्या बात होगी नसीम कि आपकी ये प्लानिंग है, ये आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। फ़हीम अशरफ को क्या नजर उतारने के लिए शामिल किया था? नजर उतारने से ज्यादा वो मसा मैं क्या कह सकता हूँ, मैं अभी वो मसा कहना नहीं चाहता कि स्टूडियो में बैठे हैं, बहरहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रोग्राम के बाद कहेंगे। मैं आपको प्रोग्राम के बाद ये बात समझा दूंगा। अंदर ही अंदर दिल में हम पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। सच बात बताऊं, बस टीवी पे तो बोल नहीं पा रहे हैं, हकीकत ये है। ईमान की बात है, मेरी छोटी छोटी पोतियां उनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती। आप यकीन कीजिएगा कि वो थोड़ी देर बाद कमरे से निकल के आती, दादू अभी कुछ पाकिस्तान की बेहतर हुई है पोजीशन। मैंने कहा नहीं बेटा अभी नहीं। फिर उनको इतना नहीं पता, मगर एक लगन, एक जीत होती है ना। सारे स्कूल में जाती हैं बच्चियां, कुछ होती हैं तो उनको एक होता है कि पाकिस्तान जीत गया, तो इतनी यानी अफसरदा, यानी पूरा घराना, पूरा ख़ानदान, पूरा मोहल्ला, पूरा पाकिस्तान इस उसमें गम में हो जाता है कि यार ये क्या हो गया। तो खुदा का वास्ता, जैसे शुएब अयूब ने कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि अल्लाह अपने मोहसिन नकवी रिजाइन करे। सब मोहसिन नकवी के साथ जो पूरा काफिला है ना, पूरा वो सब अपने घरों को जाए और खुदा और किसी और के जिम्मेदारियां दें जो मुहिब्बे वतन हो, जो इस मुल्क से प्यार करता हो, वो लाइकिंग डिसलाइकिंग का जो वो एलिमेंट है उसको ख़त्म करें। आप इतनी बड़ी बात है कि यार पाकिस्तान में मुश्ताक अहमद कोच रहा है, सकलैन मुश्ताक कोच रहा है। यार इन 5 साल में 8 साल में कोई स्पिनर्स नहीं आया। एक सर ऐसा नहीं है सर, स्पिनर के आप खिलाते ही नहीं है सर। आप खिलाए ना साजिद को, पक्के स्पिनर को, आप नौमान को खिलाए ना सर। इस पोजीशन में सुफियान वकीम जो लड़का आया था उसको भी नहीं आपने शामिल किया। आपको वहां पर श्रीलंका में वहां ले गए आप, साउथ अफ्रीका में, वो इन पिचों का बॉलर था। यहाँ पे आप उसको यूटिलाइज कराते हैं, यहाँ पे ट्राई नेशन में ऐसा लगता है पता नहीं हम जीतने ही नहीं चाहते। साजिद भाई क्या लगता है आपको? आप चाहते नहीं है, आप एक प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। हमारे एक बाकायदा पहले भी फास्ट बॉलर्स के बहुत सारों का कैरियर तबाह हुआ है कुछ लोगों के पीछे। इसी तरीके से हमारे बहुत से बैट्समैन कराची के, पाकिस्तान के तबाह हो गए कुछ लोगों के पीछे। ऐसे स्पिनर्स का भी एक ट्रायल चल रहा है, वो किसी को मैं ये कहूँगा कि आने नहीं देते थे। इसी तरह हमारा अभी भी जो हाल हुआ है इससे बदतर हाल हो जाएगा कि ऐसा ना हो कि हमें कभी क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ जाए, कहीं ये ना हो जाए। साजिद भाई जरा बताइएगा, साजिद भाई थोड़ा सा मुझे इस बारे में भी बताएं, किस किस को बदले? एक शख्स को जब पाकिस्तान में रिस्पांसिबिलिटी दी गई है, जब जिम्मेदारी दी गई है, उसको होल सोल बना दिया गया। हमने तबाही देखी है। आपने मिसबाउल हक को भी बनाया था, वो फिर सुलझे हुए आदमी लगते थे मुझे कि वो कम से कम किसी की सुन लेते हैं। या आकिब जावेद साहब को आपने सारी की सारी जिम्मेदारी दे दी है, ये कैसे संभलेगा? वो तो मेरे ख्याल है कप्तान के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है जितनी आकिब के पास है। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपकी तमाम दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। ऑल आउट यकीनी तौर पर स्कोर पे बाजी ले आता है। ऑल आउट आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल आउट हो गई। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अवाम और ये 8 साल से जिस तरह इन्होंने क्रिकेट के साथ खिलाड़ खेला और मौजूदा यकीनी तौर पर जो कप्तान और फ्रंट, आपने कैसे बात कह दी नसीम भाई, कप्तान तो मैन ऑफ द क्राइसिस होता है, फ्रंट से लीड करता है। जब कप्तान को अथॉरिटी से कप्तान हाथ खड़ा कर देता, छोड़ देता, उसकी जगह तो वैसी पक्की थी ना। फिर आप मुझे बताइए किस लेवल की कप्तानी की है रिजवान की आप बात करते हैं। मैं कप्तान बैटिंग डॉट बॉल देखे आप 80 बॉलें खेल के आप रन बना रहे, फिर आप मुझे कहते हैं यार वो जो शॉट मारा है, शॉट सिलेक्शन देखे रिजवान का, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। आप मैच
को लेके चले, फिर वो निकल के आउट हो गए, बोल्ड हो गए, न्यूयॉर्क में बोल्ड हो गए। कितनी दफा आपको कप्तान फराब लीड नहीं हो, फिर कप्तानी उस तरह ना हो, क्लब लेवल की आप कप्तानी कर रहे हो, आप फिर आप उससे तवक्को रख रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं फलाना रिजाइन कर दे। रिजाइन तो सबसे पहले कप्तान को करना चाहिए। अगर उसकी मतलब की टीम नहीं है, उसके मतलब के लड़के नहीं खेल रहे, तो उसको नहीं खेलना चाहिए था, उसको मना कर देना है। पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं थी, तो आज सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते, क्यों उसने हाथ खड़े कर दिया मुझे पाकिस्तान की कप्तानी मिल जाए। और पाकिस्तानी कप्तानी करनी थी सरफराज जैसे लोगों को, आपको लेके आना चाहिए था। आज अफसोस से कहना पड़ेगा, दुनिया में मजाक उड़ रहा पाकिस्तान की क्रिकेट का। हम इंडिया से मुकाबला करते हैं, हमने कल प्रोग्राम किया, हमने कहा जंग है, जंग है, जंग इस तरह लड़ती है, जंग इस तरह लड़ी जाती है। बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा भाई, ये क्रिकेट आपने नहीं खेलनी, पूरा सिस्टम चेंज होनी चाहिए। सिफारशी फील्डिंग कोच हो, सिफारशी बैटिंग कंसल्टेंट हो, सिफारशी बॉलिंग कोच हो, ये सारे सिफारशियों की टीम है। फिर आप बात करते हैं सिस्टम चेंज करो, पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए। एक एक बंदे को चेंज करें, फिर आप दोबारा भी वहीं आके खड़े हैं जहां खड़े थे 96 में। 29 साल पीछे चले गए आपकी क्रिकेट, फिर आप सिस्टम की बात कर रहे हैं। फिर आपने बड़ी प्यारी बात की, कामरान की बात की थी आपने, यकीनी तौर पर तैयब तार किसकी पर्ची है भाई, किसने इसको खिलाया है मैच? नहीं, आपको बहुत सारी दिखाई थी अली भाई। एक राइवलरी पाकिस्तान इंडिया की बड़ी जबरदस्त होती थी माजी में, ये रातों को कौमों को नींद नहीं आती थी। अब दोनों कौमें सुकून से सो जाती हैं, उन्हें रिजल्ट पता होता है कि सुबह क्या होगा। आप रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज देखते जिस वक्त टॉस हुआ है, वो टॉस हारने के बाद उनसे पूछा आप क्या बॉलिंग है, कुछ भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। वो पाकिस्तान से नहीं खेल रहे, मकाओ से खेल रहे हैं, जो हॉकी में कोई प्रेशर नाम की चीज उन पे दिखाई नहीं दे रही। आपने सब चीजें खत्म करके रख दी हैं। तो जो राइवलरी पाकिस्तान इंडिया की थी, आप समझते हैं कि वो दम तोड़ रही है? वैसे जो अवाम में ना, अवाम में तो है, मतलब अवाम तो ऑल द टाइम ओन करती है सर अपने मुल्क को, अपनी जब टीम भी को। ये इसी जब भी कोई टूर्नामेंट हो रहा होता है, सब की आंखें इस पे होती है, दुनिया के लोगों की भी, कि पाकिस्तान इंडिया की जो मैच है ना, इसी पे सारा सबका दारोमदार होता है। मेन मैच ये होता है। और अनफॉर्चुनेटली राइवलरी तो है, सही बात है, इंडिया प्रेशर नहीं लेती, हमारे लोग, हमारे पाकिस्तानी बहुत प्रेशर लेते हैं, और ये प्रेशर लेने की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते। हालांकि खेल भी सकते हैं, मगर बस सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा ये है कि न्यूजीलैंड से हम हारे हैं ना, ये नहीं हारना चाहिए था ये मैच। इसमें मैच में ज़्यादा प्रेशर नहीं था, हमारे पास प्रैक्टिस था, 2 दफ़ा हम ऑलरेडी खेल चुके थे उनके साथ, तो ये तीसरी मैच था हमारे उनके साथ। इसमें कोई बहाना नहीं चल सकता, वो जीतना चाहिए था, फिर हम अभी भी टूर्नामेंट में इन होते। और वो हम हारे हैं तो फिर प्रेशर हमारे ऊपर आ गया कि हमने जीतना है। इंडिया के पास प्रेशर नहीं था, अगर वो हार भी जाते आज फिर भी वो टूर्नामेंट में थे। तो ये आई थिंक ये वजह है। और जो भी प्लेयर थोड़े से रन बना लिए, जैसे ही उसका टाइम था सही खेलने का, सिली शॉट्स में आउट हो रहा था, और रन आउट हुआ, इमाम उल हक का रन आउट, वो तो बिल्कुल ही मतलब छोटे छोटे बच्चे भी नहीं इस तरह के मिस्टेक्स करते। जो ये लोग प्रोफेशनल हैं, कैचेस भी इनको पकड़ने चाहिए। पाकिस्तानी टीम में प्रोफेशनलिज्म बहुत मिसिंग है। दुनिया की हर टीम में प्रोफेशनल होते हैं और प्रोफेशनल खेलते हैं एज अ प्रोफेशन। ये लोग एज अ पास टाइम खेल रहे होते हैं हमारे। मनमोजी हैं हम। हाँ, मतलब हमने उस दिन वहाँ ये किया था, फील्डिंग की भी परवाह नहीं है, सब बस हमारे के कैच गिरा रहे हैं सर, क्रूशल मौके पे, हाथ पैर फूले हुए। इसको मकसद है कि आप कोई जवाब देने कह रहे थे। हाँ, जैसे मैंने तो बोला है ना कि चेयरमैन साहब को रिजाइन देना चाहिए। अगर कोई भी आया है, एक किसकी अप्रूवल से आया, कोचिंग स्टाफ किसकी अप्रूवल से आया, कप्तान किसकी अप्रूवल से बना है, सब चेयरमैन की अप्रूवल से ही हुआ ना। तो चेयरमैन को कुछ नजर नहीं है। सबसे बड़े ओहदे पे आप हैं तो जिम्मेदारी आप ले। अच्छा, फिर जो बात हो रही है कि चल रहे, इसमें रिजवान भी है, कोई भी है, वो यार परसों ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के 8 या 7 प्लेयर अनफिट हैं, अनफिट खेल रहे हैं, गली की कप्तानी हो रही है। तो कल कैसे फिर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जीत जाएगा, कैसे कहा जा रहा है कि इमाम 100 कर देगा, कैसे कहा जा रहा है बाबर 100 कर देगा 100%। तो मेरा क्या मतलब है, मेरा ये और ये कौन कहाँ से आ गया, कौन कहाँ से आ गया, ये सब इन्हीं के तो लाए में। इसको कोच को कौन लेकर आया, बादशाह सलामती की अप्रूवल से आए ना। ये जो आपका कोचिंग स्टाफ है किसकी अप्रूवल से आया, बादशाह सलामत की अप्रूवल से आया ना। अब कल आप किसकी उससे अप्रूवल से मुदस्सिर नजर को ले आए थे। तो भाई मेरा सबसे पहले ये, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को सही करना है तो मोहसिन नकवी साहब को और ये जितना भी स्टाफ है और जिसको भी
आपने कप्तानी वो करना, टोटल चेंज करना पड़ेगा। टीम के भी लड़के बदलो, अब जरा हाँ, नए लड़कों पे जाओ सर। हम बाकियों की तो बात कर नसीम रहे हैं, यही कहने का मेन खिलाड़ी बदलो, जो 3-4 है ना, जो उनको जितने हटाओ। भी हैं, जितने भी हैं, जो भी है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको जाओ। और ये नहीं कि आप गए फर्स्ट क्लास क्रिकेट के पहले दूसरे मैच में 100 ओवर कर दिया, दोबारा नहीं भाई, 2-3 साल रगड़ा दो। सर 2003 वर्ल्ड कप याद है आपको? जनरल तौकीर जिया साहब ने पूरी टीम बदल दी थी, चेंज कर दिया था। राशिद लतीफ को कप्तान लेकर आए थे, आपके हफीज ने डेब्यू किया था, कई मोहम्मद समी और कई खिलाड़ी आपको मिले थे। उसी तरीके का डेबेकल ये है। हम तो इंडिया के वर्ल्ड कप के बाद भी बात कर रहे थे कि भाई अब नए लड़कों को जरा मौका दो, नए को खिलाओगे तो बनेगी टीम। बेटा जैसे आपने बोला वो जो आप इसकी तौकीर जिया साहब की बात कर रहे हैं, अल्लाह के शुक्र है वो सारी मैं फकरिया कहता हूँ हमारी एडवाइस थी। उस जमाने में कोई सिलेक्शन कमेटी वगैरह भी नहीं थी, ये तो यूनुस खान वगैरह वहीं से आए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। राशिद इसरार भाई आ गए, जरा उन्होंने भी ज्वाइन किया। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सबको सलाम। शेब अनवर। राशिद भाई क्या टीम हो गई है आपकी, क्या करें अब? मुझे तो लग रहा है कि कजाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम का जो ग्राउंड बना है उस पर टिकट लगा दें लोगों को दिखाने के लिए कि देखें जी हमने 15 अरब रुपए खर्च किए। क्योंकि कल ऐसा लग रहा है पाकिस्तान टीम के मैच का तो टिकट नहीं बिकने वाला, जो हाल हो गया है। बिल्कुल बहुत बुरा हाल है, बहुत अफसोस हुआ पाकिस्तान का ये हाल देखकर। और ये वो जो सर्जरी की बात की थी नकवी साहब ने, वो सर्जरी कब होगी उसी का इंतजार है। जब तक के सर्जरी नहीं होगी यही ऐसे ही चलता रहेगा मामला। बहुत पुअर आज पाकिस्तान ने बैटिंग भी की और बॉलिंग में तो वैसे ही माशाल्लाह जा रहे हैं। वो एक स्पिनर है अबरार जिसने अच्छी बॉलिंग की है, 27 रन दिए 10 ओवर। सर स्पिनर ही एक है आपके पास? आपके पास स्पिनर दो है ही नहीं। बैलेंस टीम है ही नहीं ना। जब बैलेंस ही नहीं है टीम में तो एक ही स्पिनर खेल रहा है आपका जो बिल्कुल अच्छा है। तो अगर नौमान या उसमें से तो ये खिलाते तो बहुत फर्क पड़ सकता था। बाकी फास्ट बॉलिंग की तो ये पिचेस हैं भी नहीं क्योंकि स्लो विकेट है। फास्ट बॉलर को तो बहुत मार पड़ रही है, आपके सामने ही है। पहले मैच में हमने तो 5 फास्ट बॉलर शामिल किए हैं अपनी टीम में। अगर फहीम अशरफ को भी शामिल करूं तो राशिद भाई 5 फास्ट बॉलर कहाँ खेल रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं हम? इन पिचेस में तो आपको देखे ना इंडिया ने कैसा खिलाया 3 स्पिनर अपने। तो कुलदीप भी खेला, सब खेले। तो कोई प्लानिंग होती है, कोई माइंडसेट है, कोई मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं है आपके, ना आपकी फिजिकल फिटनेस है। सब फिटनेस लेवल आपका बहुत लो है जो आपने फील्डिंग की है। तो अब क्या कह सकते हैं आप, मुकम्मल सर्जरी की जरूरत है और 5 लड़के रखें, बाकी सबको आउट करें। तो 5 लड़के किसको? बाबर को रख लेते, रिजवान को रख लेते, इनको रख लेते। कौन से वाले जिन्होंने पूरी टीम तबाह कर दी, इन्हीं को ही ले लें? नहीं, इनको नहीं, इनको तो आउट करना है ना। ये तो परसों बात हुई थी कि बाबर का ये आखिरी मैच है। तो और अब तो बांग्लादेश से आप बचे हैं, उनकी टीम जो है बहुत ही तगड़ी होकर आ रही है, उनसे आप बचे हैं। अब 27 सर अब बराबर का मुकाबला तो अब आया है हमारा, यहाँ तो लड़ लेंगे, फिक्र नहीं करें। अब बराबर का मुकाबला आ गया है हमारा। अल्लाह हंसी भी नहीं आ रही है कि वो हम हंस भी वो हंसी हंस रहे हैं जो किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। बिल्कुल सारा दिन कुड़ कुड़ के थक गए कि ये कर क्या रहे हैं, ये कौन सा मुकाबला। सर आपके पास, आप सबके पास है 35 सेकंड्स के अंदर अनवार भाई आप स्टार्ट लेंगे। क्या करें क्रिकेट की बेहतरी के लिए? 35 सेकंड में ये करना है, हमने सब तैयारी कर। सबसे पहले तो मुझे ये है कि अपने डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है ना उसको ठीक करें। और जैसे जो सबसे बड़ी एक मिस्टेक हमारे इस मुल्क में ये हुई है, इमरान खान के वक्त में जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट बंद की गई थी ना, उससे हमारी क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। डिपार्टमेंट की क्रिकेट को ये रिवाइव तो किया है मगर बहुत बड़ा गैप आ गया, जिसकी वजह से लड़कों की मनापली है और ये वही हेर फिर के फिर वापस आ जाते हैं। यही सिलेक्टर आ जाते हैं, यही मेंटोर बन जाते हैं, यही चीफ सिलेक्टर होते हैं। इन्हीं के आदमी जो है ना वो हेड कोच लगते हैं, इन्हीं के आदमी फिजिकल ट्रेनर लग जाते हैं, इन्हीं के आदमी जो है वो असिस्टेंट कोच भी लग जाते हैं। तो खुदारा इनसे पीछे छोड़ाएं। बिल्कुल ठीक खुदारा है, इनसे आपका पीछे पॉइंट छोड़ाएं। है। साजिद भाई प्लीज। देखिए नसीम भाई, 1 साल के लिए सरफराज को कप्तान देते हैं, फुल अथॉरिटी देते हैं। 2003 में जनरल तौकीर जिया ने राशिद लतीफ को दी थी ना, नंबर 3 पे पाकिस्तान की वर्ल्ड रैंक की बिल्कुल आपकी बात गलत नहीं है, इस मौके पे आपकी बात ये बिल्कुल ठीक पाकिस्तान है। क्रिकेट टीम की सरफराज अहमद को कप्तान बनाए और नई टीम लेके आए। सरफराज टीम सेट कर देगा। कप्तान ऑफ फॉर लीडिंग, कप्तान क्वालिटी इंसान, टीम जेल करना चाहता है। आज 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात ठीक है साजिद भाई, आपका पॉइंट अच्छा आ गया। राशिद भाई जरा आप जल्दी से बताइएगा, मुझे दीन ट्रस्ट पे थोड़ी सी बात करनी है प्लीज।
जी राशिद भाई, क्या करना चाहिए? ये जो वन मैन शो है ना, आके जाकर इसको खत्म करें। कम से कम 5 की कमेटी होनी चाहिए, जिससे मियादाद, शोएब अख्तर, यूनुस खान, इन लोगों को सबको आना चाहिए, जो सीनियर आपके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है पूरी तरह, तो इनको सबको आना चाहिए आगे। तो इसी तरह है, पूरी सर्जरी की बिल्कुल जरूरत ठीक है राशिद। कल आपको और डिटेल में जरा राशिद भाई आपसे मैंने बात करनी है, क्योंकि चीजें आज जरा थोड़ी सी मिस हुई हैं। अली भाई, थोड़ा सा मैं दीन ट्रस्ट के हवाले से आपकी जरूर बात करना चाहूंगा। हमारी प्रोडक्शन टीम जरा वो वीडियो जरूर चलाइएगा जब अली भाई बात कर रहे होंगे। जो इन्होंने मसाजिद बनाई है, दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल, सारे वो लोग हैं कि जो काम कर रहे हैं और यूके में बैठ के काम कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं। ये देखें, अपने ब्लॉक्स तक की मशीनें उन्होंने वहाँ पे उन घर में घर बनाने के लिए लगा दी हैं, वहीं ब्लॉक्स बन रहे हैं, वहीं 400 लोगों की आबादी। और मैं आपको वो लोग दिखाऊंगा कि जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, शायद उनके पीने का साफ पानी भी मैसर नहीं है। ये उन लोगों के लिए काम हो रहा है, ये किसी और के लिए काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे मस्जिद भी इनके लिए तामीर हो रही है, स्कूल भी इनके लिए तामीर हो रहा है। ये तमाम, अली भाई जरा थोड़ा सा हमें, ये वीडियो चल रही है, थोड़ा हमें बताइएगा। जी, जज़ाकल्लाह टाइम देने का। तो इंशाल्लाह क्रिकेट के से रिलेटेड ये भी इंशाल्लाह हम वहाँ बच्चों को ट्रेन करेंगे, तो आने वाले 10-12 साल में ना इंशाल्लाह कोई ना कोई कोच है हमारे पास शोएब भाई, कौन अच्छा क्रिकेटर वहाँ से आएगा इंशाल्लाह, ताकि ये क्रिकेट का हमें मसला हल हो जाए। समझते हैं मन से क्रिकेट। हाँ इंशाल्लाह। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है नसीबा को शुक्रिया, आप गए थे वहाँ कल और जी, मैंने खुद जाके देखा है सर। ये वीडियो मैं खुद बना के अपने हाथों से आया हूँ। मैं जो मैंने बात की है वो आगे सुनवाऊंगा मैं जी। और फराज भाई का भी शुक्रिया जो लेके गए हमें। तो बेसिकली फराज शाहीन साहब, तो ये एक विलेज है जो 400 घर का हम बना रहे प्रोजेक्ट है, जिसमें से 50 घर बन चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 50 फैमिलीज वहाँ रह रही हैं। तो बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक जगह काफ़ी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनकी ज़िंदगी बदलने की कोशिश की जा रही है। तो ये प्रोजेक्ट, इसका मेन फोकस ये है कि ये जो 400 फैमिलीज़ हैं, इनको पॉवर्टी लाइन से निकालना है, इनको जॉब्स भी दिलवानी है, इनको ट्रेन करना है, औरतों को ट्रेन करना है ताकि वो कुछ हुनर सीखे और कुछ बना सके, ताकि उनका एक सर्कल चल सके। ये ऐसे लोग हैं जो सदियों से सिर्फ किसी न किसी फील्ड में काम करते थे, सिर्फ खाने पीने के लिए, और इनके बच्चे कभी तालीम से महरूम रहते थे। इनके बाप दादा कोई भी तालीम नहीं कर सकता था। जब हम इनको एक जगह देंगे, इज़्ज़त की ज़िंदगी देंगे इंशाल्लाह, और इज़्ज़त की रोटी भी इनको मिलेगी, तो फिर इनके बच्चों को हम एक अच्छे से स्कूल में, जो स्टेट आर्ट स्कूल होगा इंशाल्लाह, जिसका बोर्ड होगा अमेरिका और यूके के लोग होंगे जो इसको स्कूल को रन करेंगे, तो ये स्कूल का मेयार भी बहुत आला होगा इंशाल्लाह। और इसमें स्कूल का जो मेन मकसद होगा वो तरबियत होगी, ताकि एक शऊर हो, ताकि हम इस दुनिया में आए हैं, मुसलमान हैं तो हम इस दुनिया में आए हैं सिर्फ अल्लाह को वर्शिप करने के लिए और इंसानियत की खिदमत करने के लिए। ये चीज़ हमने एक डाली है बच्चों में, ताकि ये समझे कि ताकि जब भी किसी ज़िंदगी में कोई इनको मौका मिले, कोई तो इनको सही फैसला ले सके, ताकि इनको शऊर हो, ताकि ये सही फैसला ले सके, ताकि इनकी आने वाली नस्लें भी अच्छी हों और पाकिस्तान भी अच्छा बन जाए और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी अच्छा साबित हो और मुस्लिम उम्मत के लिए भी अच्छा हो। तो ये एक बेसिकली कल आपसे मैंने और डिटेल में, आज जरा इंडिया पाकिस्तान मैच था, बात हुई है, कल से खत्म हो गया। एक सेकंड, ये जो अभी पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए मैंने सुना ना, और जो जिनसा बोला गया है वो भाई इनके एजेंडे, इनसे पूछो सरफराज अहमद 2 साल से सीजन क्रिकेट खेल रहे नहीं यार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, कल आपसे और डिटेल में बात होगी। अनवर भाई बहुत शुक्रिया, साजिद भाई, राशिद भाई बहुत शुक्रिया। खौफ कर लें कुछ खुदा का, कुछ बेहतर कर लें अपनी क्रिकेट। इस कौम का दिल धड़कता है इस खेल के साथ। अल्लाह निगहबान।